आप क्यों परेशान हो रहे हैं भैया पारस चाचा को मंत्री बनाने के लिए? क्यों नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं? क्यों उनकी पैरवी कर रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कि शुक्र मनाएं कि भाई जदयू का कि ये अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो। मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही सबसे पहले देखिएगा जनता दल यूनाइटेड ही टूटेगी। कैबिनेट का विस्तार तो केंद्र में होना है, लेकिन सियासत बिहार में गर्मा उठी है। जी हाँ, जिस तरीके से मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर लगातार देश की राजधानी दिल्ली में चर्चा हो रही है, बैठक की बात भी की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच बिहार के सियासी गलियारों में लगातार इन बातों को लेकर चर्चा हो रही है। इसी कड़ी में अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो आपको बता दें कि लोजपा में हुई टूट के बाद चिराग पासवान पहली दफे 5 जुलाई को बिहार आए, आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की और आज एक बार फिर से वो निकल पड़े हैं अपने आशीर्वाद यात्रा के क्रम में अपने अगले पड़ाव यानी कि समस्तीपुर के लिए। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बड़ा हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जो अपने घर से ज्यादा दूसरों के घरों पर ध्यान देते हैं, उनके घर में खुद ही भगदड़ मचने वाली है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं भैया पारस चाचा को मंत्री बनाने के लिए? क्यों नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं? क्यों उनकी पैरवी कर रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ कि शुक्र मनाएं कि भाई जदयू का कि ये अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो। मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही सबसे पहले देखिएगा जनता दल यूनाइटेड ही टूटेगी। जी हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि पशुपति पारस को लेकर भले ही उनकी नजदीकियां बढ़ रही हो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, और ऐसे में आप शाम तक देख लीजिएगा कि उनकी ही पार्टी में भगदड़ मच जाएगा। जैसे ही मंत्रिमंडल के विस्तार के नामों पर मुहर लगेगी, जेडीयू में टूट हो जाएगी। किस प्रकार ये दावा कर रहे हैं चिराग पासवान, आप खुद उनसे ही। आपको बता दें कि जेडीयू से 3 चेहरों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दावे पेश किए गए हैं। ललन सिंह की बात करें, आरसीपी सिंह की बात करें, संतोष कुशवाहा की बात करें तो ये नाम चर्चा में है। हालांकि इन नामों में से किस पर मुहर लगेगी इस पर फिलहाल संशय है, लेकिन आरसीपी सिंह के नाम को लेकर चर्चा ज्यादा हो रही है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता है, उनके हनुमान बताए जाते हैं, और ऐसे में अगर ललन सिंह को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती तो शायद इसी आधार पर विपक्ष की ओर से, चाहे हम चिराग की बात करें, आरजेडी के तमाम नेताओं की बात करें, सभी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जेडीयू में टूट हो जाएगी। आपको बता दें कि पशुपति पारस ने जब चिराग को धोखा दिया, उन्हें अपने ही घर से बेदखल कर दिया, उसके बाद से चिराग पासवान लगातार उनके ऊपर हमलावर दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ पीछे से उनके कंधों पर है, इस बात की चर्चा लगातार की जा रही है। और ऐसे में चिराग पासवान को लेकर जब इस तरह की बातें पशुपति पारस की तरफ से की गई, तो जिस तरीके से लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान की नाराजगी लगातार जाहिर हो रही है, और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी पार्टी और अपने चाचा को लेकर चिराग पासवान ने कई तरह के दावे कर दिए हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार केंद्र के कैबिनेट विस्तार पर किन नामों पर मुहर लगती है, क्या वाकई जेडीयू में टूट होती है या नहीं, क्योंकि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं लगातार इस बात को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है, और एक बार फिर से चिराग पासवान ने भी इस बात की चर्चा कर दी है, दावे कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।